अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जो एक टॉपिक लेकर आई हूँ, ये मेरी वैसे तो स्टडी है और स्टडी के साथ साथ कुछ रिसर्च भी है। टॉपिक जो है ये केतु ग्रह से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि राहु और केतु की इस कायनात में क्या सिग्निफिकेंस है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो सन की मूवमेंट है ज़मीन के गिर्द एक स्फीयर में है, यानी जो सन है, जो सूरज है, वो ज़मीन के गिर्द जो है वो घूमता है। अब ऐसा होता है कि जो चांद है, यानी जो मून है, उसका एक ऑर्बिट, ठीक है, चांद का जो ऑर्बिट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सन की इस मूवमेंट को इंटरप्ट करता है, ठीक है, यानी सन के पाथ को जो है वो इंटरसेक्ट कर लेता है। इंटरसेक्शन का मतलब जो है, आपको मैं इस तरह समझा सकती हूँ कि जैसे आप एक पॉइंट पे खड़े हैं, मिसाल के तौर पे आप एक रोड पे खड़े हैं या आप एक पॉइंट पे खड़े हैं। अब वहाँ से जो है वो एक सड़क एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से दूसरी सड़क आ रही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि दो से ज़्यादा जो रोड्स होती हैं उनका एक कॉमन पॉइंट के ऊपर मिल जाना, ठीक है, तो उसको हम इंटरसेक्ट कहते हैं। सेम इसी तरह जो है सन और मून की जो है एक सेम पॉइंट के ऊपर जो है वो आपस में ये इंटरसेक्ट हो जाते हैं और उस पॉइंट को जो है वो एक्लिप्टिक पॉइंट कहते हैं। नाज़रीन, जब जो चाँद जो है जब वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है, ठीक है, जब वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो वहाँ पे उसको कहते हैं नॉर्थ नोड ऑफ मून, जिसको कि हम जो है वो राहु के नाम से जानते हैं। इस तरह जब वो साउथ से नॉर्थ से साउथ मूव करता है तो हम उसको जो है केतु के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, जब एक्लिप्स पैदा होता है, यानी एक्लिप्स जो है जब इस इंटरसेक्शन से एक्लिप्स जो है वो क्रिएट होता है, तो उसके नतीजे में कायनात की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब डिस्टर्ब होती है तो उसके नतीजे में जो है वो कायनात के सिस्टम में थोड़ी देर के लिए दरहम बरहम पैदा होता है, जैसा कि आप एक्लिप्सिस में देखते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होती है। इलेक्ट्रिक का मतलब आप जानते हैं बर्क, यानी बर्की लहरें कायनात में और स्पेस में मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो है वो एक मकनातीसी कशिश जो है वो इन दोनों के इंटर रिलेशन से जो है हमारी पूरी ज़िंदगी का सिस्टम चल रहा है, जिसमें कि हमारे सेल फोन चल रहे हैं, हमारे घर में जो माइक्रोवेव ओवन है वो चलते हैं, और इंटरनेट का जो पूरा सिस्टम है बेसिकली वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंडर आता है। लेकिन एक्लिप्स के नतीजे में ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। नासिन की जो एक्लिप्टिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये मून ही की एनर्जीज हैं और इनको हम कहते हैं राहु एंड केतु। अब जब इंसान की बर्थ होती है, जब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, तो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर ये एक्लिप्टिक पॉइंट्स जो हैं जहाँ मौजूद होते हैं, तो उसके चार्ट में जो है वही हमें राहु और केतु की एनर्जी हमारे सामने आ जाती है कि राहु केतु का जो एक्सिस है वो कहाँ पर है, कौन से हाउसेस में है, कौन से साइंस में और कौन से नक्षत्रास में है। अब नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं बात करूंगी केतु ग्रह की, यानी साउथ नोड ऑफ मून की, जिसको कि हम साउथ नोड कहते हैं। केतु ग्रह जो है नाज़रीन, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत कदीम दुनिया की फोर्स है, यानी इसको ये कहा जाता है कि इट इज़ द एल्डेस्ट अमंग द प्लैनेट्स, यानी सबसे जो है कदीम एनर्जी, और कायनात के जितने भी जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन सब से जो है उन सबको जो है रूल करने वाली एनर्जी जो है वो केतु ग्रह की है। अगर हम इस चीज़ को सोचें नाज़रीन, तो केतु इज़ द एनर्शिया, यानी केतु वो फोर्स है जिसकी वजह से ये कायनात मार्स से वजूद में आई है। अगर आप केतु की डिग्रीज को भी देखें तो हमारा जोडिक जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ओके, 0 डिग्री, यानी कि इनर्शिया। ज़ीरो क्या है, सिफर क्या है, इनर्शिया है, मिस्ट्री है। तो नाज़रीन, केतु ग्रह है जो उसका ताल्लुक इसी हवाले से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जाके डिवाइन से मिलता है। और हम जानते हैं कि केतु जो डिवाइन एनर्जी है, ठीक है, हम उसको अगर अल्लाह समझते हैं या अपने अपने मज़हब के मुताबिक जो भी नाम दिए जाते हैं सुपर पावर को या डिवाइन एनर्जी को, तो वो एक मिस्ट्री है। हम अल्लाह को जो है मान सकते हैं पर हम जान नहीं सकते।
डेट इज़ द केतु। तो केतु का जो ताल्लुक है वो डिवाइन एनर्जी के साथ है। अब नाज़रीन, हमारे यहाँ जो है एक बड़ा कॉमन सा एक जो है वो हम केतु के बारे में समझते हैं कि केतु इज़ द हेडलेस एनर्जी। वो तो हेडलेस ग्रह है, लेकिन वैदिक टेक्स्ट इस बात पे कहते हैं कि केतु इज़ नॉट अ हेडलेस ग्रह, बल्कि केतु जो है वो राहु की रोमेनिक एनर्जी है, जिसके साथ सांप का हुड अटैच किया गया है। यानी जो सांप होता है उसका सर जो कि जहर से भरा होता है, उसको जो है वो राहु के रोमेनिक पार्ट के साथ अटैच किया गया है। ओके, तो केतु इज नॉट द हेडलेस एनर्जी, मगर हम उसको हेडलेस क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि इट इज़ एन इरेशनल एनर्जी। केतु को जो है वो इरेशनैलिटी के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। ना सिर्फ इरेशनैलिटी क्या है, अक्ल से मावरा चीज़ें जो होती हैं। अगर हम डिवाइन स्पिरिट को देखें या हम इस दुनिया में अगर डिवाइन को समझना चाहें, तो हमारे सामने हमारी अकल से मावरा ये चीज़ हो जाती है। हम उसको अल्लाह की ताकत को नहीं समझ सकते। और इवन कि हमारे कुरान में भी ये चीज़ आई है कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, और कोई भी उसका हम सर नहीं है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो केतु ही वो फोर्स है जो कि डिवाइन के साथ मुंसलिक है, जो मुझे इसकी समझ आई है। नाज़रीन, केतु जो है वो बैनर है। बैनर कहते हैं, बैनर जो है वो एक किस्म का आइडेंटिटी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जो कंपनीज बनती हैं, ठीक है, तो हम उसका एक बैनर देखते हैं कि इस जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह नाज़रीन, दरगाहों पे, मस्जिदों में, मंदिरों में, जैसे जुलूसों में, जंगों में जो है वो एक झंडा लहराता है। ठीक है, झंडा जो है वो विक्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है और इंडिविजुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु के साथ जो है वो तीन चीज़ें जो हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रिलेट की गई हैं। पहली है सिखी, यानी कि टेल, दुम, जिसको हम दुम कहते हैं। दूसरा है फ्लैग, और तीसरा है तमास, यानी कि डार्कनेस। ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो केतु के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। दरअसल केतु ग्रह जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स रखता है। उसकी पसंद और नापसंद बहुत शदीद है। केतु वो ग्रह है जो कि रूट्स के साथ कनेक्ट करता है, यानी कि हम पास्ट के साथ इंसान को कनेक्ट किए रखता है। अब देखिए, राहु जो है, राहु बेसिकली इंसान को ये कहता है कि तुम अपने फ्यूचर की तरफ जाओ। ओके, अपनी अपनी रूट से जो है वो आउट ग्रो करो। लेकिन केतु ये कहता है कि रूट्स के साथ रहो और अपने पास्ट से लर्न करो। बेसिकली केतु की जो एनर्जी है वो नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर देती है। जो केतु डोमिनेटिंग एनर्जी किसी चार्ट में होती है, तो वो उस चार्ट में नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर देती है, यानी कि इंसान जो है वो अपनी माजी के साथ ही कनेक्ट होता है। अब दरअसल जो मैं इसके बारे में समझी हूँ, क्योंकि केतु जो है वो साउथ नोड है, और साउथ का जो एरिया होता है वो गर्मी के साथ भी मुंसलिक होता है। तो हमारी ज़िंदगी के जो हॉट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी को अपस्टट कर देते हैं, वो केतु के ज़मरे में आते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी होती है जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, जो हमारे माइंड को हॉन्ट करती रहती है। ठीक है, तो वो जो है जहाँ पे हमारा राहु और केतु का एक्सेस होता है, वहाँ पे हमें ये एनर्जी जो है वो दिखती है। नाज़रीन, ये मैंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है छोटा सा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी आगे रिसर्चेज आएंगी जो कि केतु ग्रह से रिलेटेड है, जिसमें केतु का बहुत जिक्र होगा। तो इंशाल्लाह किसी केतु को लेकर मैं आगे चलती हूँ, और आगे जो मेरी रिसर्चेज उसमें आप केतु के बारे में मज़ीद जान सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ मेरी इस वीडियो से सीखा होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, बल्कि एक राहु केतु के साथ ही आती हूँ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।